नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम टी से। आज हम देख रहे हैं मैथ पेडागोजी के कुछ चैप्टर जो एमपी टेट और सी टेट का लगभग सेम चैप्टर है। आज हम देखेंगे कि जो तर्क शक्ति है, गणित शिक्षण द्वारा तर्क शक्ति और चिंतन जो होता है गणित शिक्षण के माध्यम से तार्किक सोच के बारे में देख रहे हैं। क्या है तार्किक सोच या अगर तर्क शक्ति के विकास हेतु जो गणित शिक्षण अत्यधिक महत्व है। तार्किक सोच के विकास हेतु गणित शिक्षण का एक अत्यधिक महत्व है। पाठ्यक्रम में जितना मातृभाषा के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा नहीं है जितनी आवश्यक है, उसी तरह से विषय में भी गणित की जितना कोई अन्य विषय उपयोगी नहीं है जितना गणित में मानसिक शक्ति की क्रियाशीलता का विकास होता है किसी अन्य विषयों में नहीं होता है। तर्क शक्ति चिंतन का उत्कृष्ट रूप से और जटिल मानसिक प्रक्रिया है। एक पशु और मानव जो होते हैं, पशु और मानव इसका अनुभव किए बिना ही तर्क शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे अब देखिए, रास्ते में आप जा रहे हैं, कहीं रास्ते में गाड़ी बंद हो गई तो आपको ये मन में तरह तरह के तर्क करने लगते हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो गया या कुछ और इंजन में प्रॉब्लम आ गई। इस तरह से ये स्वतः ही तर्क होता है जो हमें जानकारी नहीं मिलती है, ऐसे पशु भी करते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तभी हमारे अंदर क्या होता है, तर्क की उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है तो हम कोई या फैक्ट चीज़ नहीं बता रहे आपको, इसमें तो हम सारी चीज़ें एक सार आपके अंदर बैठाना चाह रहे हैं जो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में आंसर ऐसे मिल सकता। आपको पूरा तरह से अगर अध्ययन करेंगे, इसको ज्ञान होगा, उसके माध्यम से आपके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप फैक्ट याद करके आपको मैथ की पेडागोजी को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसका सार आपके अंदर ग्रहण होना चाहिए। तर्क शक्ति का चिंतन का क्या है, उत्कृष्ट रूप और जटिल मानसिक प्रक्रिया है। एक पशु और मानव इसका अनुभव किए बिना ही तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं, और जब किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तभी हमारे अंदर क्या होता है, तर्क उत्पन्न होता है। युक्ति संगत की बात करते हैं। तर्क करने की शक्ति को ही क्या होता है, एक तर्क शक्ति होती है। जो युक्ति संगत तर्क करने की शक्ति होती है वही क्या होता है, तर्क शक्ति कहलाती है। और तर्क शक्ति व्यक्ति के निश्चित क्रमबद्ध सोच होती है, एक क्रम से गुजरते हुए चलती है। अब गणित है तो देखिए, अब गणित को सॉल्व करना भी एक क्रम के अनुसार चलता है, तो ये तर्क शक्ति भी जो है तो एक निश्चित क्रम में चलती है। तर्क विद्या का एक प्रमुख अंग है गणित का। तर्कशास्त्र गणित का मानक ही नहीं, सिर्फ मानक ना होकर के क्या है, जनक भी है। दोस्तों, इसमें इतना छोटा सा टॉपिक है ये, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे इसमें सवालों को, अगर इतना आप इसका सार ग्रहण करें और प्रैक्टिस करें, वो मैटर करता है। इसमें हम देख रहे हैं तर्क के सोपान। कुछ बात अगर करते हैं इसमें कि गणित जो है तो एक प्रत्येक समस्या का एक ऐसा क्रम से गुजरती है जो कि एक रचनात्मक हो, चाहे सृजनात्मकता की प्रक्रिया की बात करें। अगर इस तरह से बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास किस में हो जाता है, गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। उसी तरह से किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, क्षमता का विकास होता है गणित के अध्ययन से ही। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य, उसी में से तर्क शक्ति बढ़ती है, उसी में से चिंतन बढ़ता है। जैसे विश्व में तो ज्ञान बहुत सारे हैं, अथाह ज्ञान है, भंडार है, लेकिन हमें उसमें ये चीज़ देखना, दिन प्रतिदिन ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है। हमें ये देखना है कि हमें किस तरह से ज्ञान सीखा जाए, प्राप्त किया जाए। उसमें जो है तो ज्ञान का जो भंडार है, जो अध्ययन हम कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिनों तक रहे और लाभप्रद रहे। तर्क के सोपान भी इसी में है। इस तरह से जॉन डीबी के अनुसार ये 5, जॉन डीबी जो प्रगतिशील वाले हैं, ये दोस्तों ये प्रगतिशील वाले हैं, ये 5 प्रकार के सोपानों के बारे में बताया कि समस्या की उपस्थिति हो। तर्क हम किस तरह से करेंगे, हमारे सामने समस्या हो, फिर समस्या के बारे में हमें जानकारी हो, फिर समस्या के समाधान के उपाय भी हो, हमारे पास सोच भी हो। मतलब अगर हम तर्क कब करेंगे, गणितीय सोच हो हमारे पास, तर्क करने की क्षमता हो, फिर एक नहीं कई सारे आपके अंदर उपाय आएंगे उसको सोचने के लिए, लेकिन उसमें से चुनाव करना होगा कि कौन सा बढ़िया है, फिर उसका उपयोग करना होता है। तो ये 5 स्टेप होते हैं तर्क के सोपान, या तर्क के उपागम कहें, तर्क के अंग कहें। इसी तरह से अगर गणित का अध्ययन करने से बच्चे को अपने सभी मानसिक शक्तियों का विकास करने में क्या होता है, उसका पूर्ण अवसर मिलता है गणित का अध्ययन करने से। और सिर्फ गणित के अध्ययन करने से ही किसी प्रकार से जो है तो अब इसमें निरीक्षण शक्तियों का विकास होता है, उसमें ऑब्जर्वेशन पावर होता है, तर्क शक्ति का विकास होगा उसमें। गणित के अध्ययन से ही तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर हो गया, स्मरण शक्ति भी गणित से होती है, मेमोरी, एकाग्रता होती है। अब सवाल हल कर रहे हैं तो एकाग्र होकर के ही करेंगे, कंसंट्रेशन बनेगा, मौलिकता होगी, ओरिजिनलिटी की बात करता है, अन्वेषण शक्ति होगी, पावर ऑफ डिस्कवरी की बात करता है। इसी गणित से ही होता है, विचार है, चिंतन है, इसमें थिंकिंग है, थॉट है, रीजनिंग पावर है, आत्मनिर्भरता है, ये सब
गणित के ही माध्यम से होता है। इसमें तर्क करने की, लॉजिक की बात होती है। अगर हम देख रहे हैं आगे चल करके गणित शिक्षण के उद्देश्य इसी में बड़ा छोटे सा है ये। अब मूल चीज़ें समझें। तर्क के बारे में ऐसे ही गणित में अब इतना चीज़ आप समझ लीजिए। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन बनेगा अगर, तो आप गणित के तर्क शक्ति या चिंतन से तो आप सवाल को हल कर पा जाएंगे। हम देख रहे हैं गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य 2-3 तरह से बांटा हुआ है। देखिए, अगर मुख्य रूप से गणित का उद्देश्य पूछता है तो एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या बता रहा है गणित का शिक्षण का उद्देश्य, कि छात्र और छात्रों में क्या है, छात्र और छात्रों में गणितीय सोच का गणितीकरण करना, सिर्फ एक उद्देश्य है। वो अगर सोचता है तो उसी के माध्यम से ही सोचे, दूसरे के माध्यम से नहीं है कि इस तरह से है। जैसे दूसरी भाषा को हम सीखते हैं अगर, तो हम पहले हम अपनी मातृभाषा में उस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले ही एनसीएफ का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से शिक्षण का, उसका उद्देश्य है छात्र छात्राओं को एक उसके सोच में ही गणितीकरण कर देना। फिर प्राथमिक स्तर की बात करता है वहीं, प्राथमिक स्तर पे क्या हो, या प्राथमिक स्तर या संकीर्ण पर, तो गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, संख्या संबंधी कौशलों का ज्ञान हो। संख्या संबंधी, संख्या से सीखेगा ही, प्राथमिक स्तर पे ही संख्या सीखता है। मापतौल इकाइयों से परिचित होना, मापतौल है नापतोल इकाइयों, मात्रा की बात करता है उसमें, कितना केजी, कितना किलोग्राम है, हेक्टामीटर, डेकामीटर, तो इस तरह से मापतोल। गणितीय संक्रियाओं का विकास, गणितीय संक्रियाएं क्या होती है, योग, व्यवकलन और गुणा और भाग। योग जोड़ हो गया, व्यवकलन तो घटाना हो गया, गुणा भाग तो है ही। तो ये गणितीय संक्रियाएं होती है जो कहाँ होती है, प्राथमिक स्तर पर। मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, जो हमारे सामने हो मूर्त चीज़ होती है, जो हम जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, वो क्या होती है, अमूर्त। वहीं उच्च स्तर पर देखते हैं कि गणित का शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर हो गया संख्या संबंधी विकास, मापतौल इकाइयों के बारे में जानना, और संख्या गणितीय संक्रियाओं के बारे में, और मूर्त से अमूर्त की ओर चलना। वहीं उच्च स्तर पर अगर ये पर्टिकुलर ये सजेस्ट करे कि प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य क्या है, तब तो हम इसे फॉलो करेंगे। और अगर गणित के सिर्फ उद्देश्य पूछ लेता है तो गणितीकरण करना होता है उसका उद्देश्य। और अगर उच्च स्तर पर पूछता है तो क्या है, अमूर्त से मूर्त धारणा की ओर विकास। अमूर्त जो हमारे सामने नहीं है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं, विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो क्या होता है, अमूर्त होता है। विश्लेषणात्मक योग्यता को परिशोधित करना, मतलब विश्लेषण करना उसके बारे में जो हमारे सामने नहीं है, उसकी परिकल्पना करना, तो ये क्या होता है, उच्च स्तर पर होता है। दोस्तों ये तो छोटा सा टॉपिक था, नेक्स्ट वीडियो हम दूसरी लेकर के आएंगे। अभी द स्टडी आश्रम टीचर को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर अच्छा लगता है तो। ये मेहनत अगर अच्छी लगे तो आप करिएगा। एमपी टेट और सी टेट दोनों के लिए कामयाब है, बढ़िया चीज़ है ये, थ्योरिकल चीज़ है, हर जगह नहीं मिलता। टिल दैट टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।